अमेरिकी बयान से मिले हैं जैविक हथियार सेंटर होने के संकेत। यानी कि जो स्टेटमेंट आया है वो बायोलॉजिकल वेपन की मौजूदगी का अंदेशा जता रहा है। यूएस के अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विक्टोरिया नुलन ने कहा है कि हमारी कोशिश है कि जैविक हथियार सेंटर रूस के हाथ ना लगे और रिसर्च सेंटर के दस्तावेजों की सुरक्षा में जुटे यूएस, ये यूक्रेन कह रहा है। पुतिन ने यूक्रेन में अमेरिकी जैविक हथियार सेंटर होने के आरोप लगाए थे और ये बेहद गंभीर आरोप थे। यूक्रेन में जैविक हथियार सेंटर होना वैसे कोई मामूली बात देखिए है नहीं, लेकिन ग्राफिक के जरिए आप ये समझ लीजिए कि आखिर ये क्यों कहा जा रहा है। ठीक है, और इससे जुड़ी एक और अहम खबर आपको बता दें, यूक्रेन में जैविक हथियार सेंटर होना कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि इसके बाद सवाल अमेरिका पर उठेंगे, वहीं रूस का पक्ष मजबूत हो सकता है। आइए ये पूरी कहानी भी आपको समझाते हैं। यूक्रेन में अमेरिकी जैविक हथियार सेंटर, इसके मायने क्या है, मतलब क्या है? रूस का दावा, यूक्रेन में जैविक हथियारों पर रिसर्च की जा रही है, बायोलॉजिकल वेपन पर रिसर्च की जा रही है। यह कहा गया है रूस को 30 ऐसी लैब मिली हैं जहां जैविक हथियारों पर रिसर्च की जा रही है। यह रूस दावा कर रहा है। अमेरिका इन जैविक लैब के लिए फंडिंग कर रहा है। फंडिंग कहां से हो रही है? अमेरिका से, यह बता रहा है रूस। यूक्रेन की ओर से इन दावों पर कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। यूक्रेन इन तमाम दावों पर, इन तमाम आरोपों पर मौन नजर आ रहा है। अंशुमान जी को जाना है, इसलिए मैं अंशुमान जी आपसे पूछता हूं। बार बार मन में यह सवाल आ रहा है, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था पर करारी चोट के बाद पुतिन इस जंग को कितना और खींच सकते हैं? 10 दिन बाद वाकई क्या झुकना पड़ेगा क्या उनको? दो तरीके के एस्टिमेट्स हमारे पास हैं। पुतिन को ये पता है कि ये जंग इकोनॉमिकली उनके लिए बहुत ज़्यादा वायबल नहीं है, बहुत लंबी नहीं चलेगी और ये डिस्ट्रॉय करेगी। ऐसी सिचुएशन में हमेशा दो तरीके के रिएक्शंस होते हैं। एक रिएक्शंस होते हैं एक एक्सट्रीम की तरफ जाना, और दूसरा रिएक्शन होता है एक्सट्रीम से बाहर निकल आना और किसी लेवल पर आकर बात करना। ये देखना, यही हमें देखना है, क्योंकि जो 7 से 10 दिन की बात है ये केवल डिफेंस के सोर्सेज से नहीं आ रही। मार्केट में भी लोग ये मान रहे हैं कि इस तरीके का आइसोलेशन रशिया कितने दिन तक बर्दाश्त कर सकेगा, जबकि लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, ब्रेड नहीं होगा, खाना नहीं होगा। और अब जो कल फैसला लिया गया है, जो बताया गया है कि करेंसी के विड्रॉल्स भी रोक दिए जाएंगे, कितने दिनों तक पुतिन तैयारी करके रखेंगे। और एक कहीं से इकोनॉमिकली पुतिन से मिसकैलकुलेशन हुआ है, जो बात सारे लोग मान रहे हैं कि पुतिन को पता था कि $650 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व उनके पास है, लेकिन ये 80-90% फॉरेक्स रिजर्व देश से बाहर है, देश के भीतर नहीं था। ये सारे फंड्स दुनिया के बैंक्स में थे, दुनिया के बॉन्ड्स में थे, और वो कट जाने के बाद अमेरिका, दुनिया के नाटो देशों से कट जाने के बाद रूस के पास फाइनेंशियल शॉर्टेज। ये कह रहे हैं ये एक बड़ा मिसकैलकुलेशन जो है वो पुतिन से हुआ है, पुतिन से बड़ा मिसकैलकुलेशन हुआ है। देखिए, और क्योंकि बहुत बड़ी चीज की हमने बात की है, जैविक हथियार, बायो वेपन क्या होते हैं वो भी आप समझ लीजिए। दरअसल एक साथ बड़ी संख्या में इंसानों में जानलेवा संक्रमण फैलाता है ये बायो वेपन, जैविक हथियार, और वायरस, बैक्टीरिया या फिर फंगस का इस्तेमाल इसमें किया जाता है, जो बड़े लेवल पे नुकसान पहुंचाता है। और ऐसे में जैविक हथियार का अगर इस्तेमाल होता है या उसकी मौजूदगी की भी खबर है तो ये बड़ी गंभीर बात है। ज्यादातर बायो वेपन में वायरस होता है और इससे बहुत कम समय में बड़ी तबाही संभव है। एक बार में सब साफ हो सकता है, इंसान की मौत या शारीरिक मानसिक अपंगता, ये भी मुमकिन है।